हरियाणा में 5 साल पहले बीजेपी सत्ता में वापसी करने के जरूर उसमें कामयाब रही, मगर अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी के बहुमत की राह में उसके ही नेता रोड़ा बन गए। खासकर बीजेपी के वो नेता जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बागी होकर के चुनावी मैदान में उतरे। इनमें से 4 जीतने में कामयाब रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा नेता बागी होकर मैदान में उतरे हैं। इसके चलते मुकाबला और रोचक हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने बागी नेताओं पर एक्शन लेकर के निष्कासन की कार्रवाई करने के बजाय प्लान बी के तहत काम कर रही हैं, ताकि चुनाव नतीजे आने के बाद उन्हें साधा जा सके। चुनाव में अपनों की बगावत कैसे देखने को मिली? बीजेपी के 19 बागी नेता ने 15 सीटों पर टेंशन बढ़ाई। कांग्रेस के 29 बागी नेता 20 सीटों पर टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए अपने ही नेता इस समय चुनौती का विषय है। बतौर निर्दलीय चुनाव में उतरे ये बागी तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के लिए सियासी खतरा बन बैठे हैं। अब देखना है कि इस बार बागी नेता किसका खेल बनाते हैं और किसका गेम बिगाड़ने का काम करते हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद 19 बागियों ने चुनावी मैदान नहीं छोड़ा। वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं, आपको ये बता देते हैं। बीजेपी के बागी नेताओं में उद्योगपति सावित्री जिंदल है। हिसार से पार्टी ने टिकट देने से उन्हें इनकार कर दिया। बीजेपी के 19 बागी नेता कौन कौन हैं? पहले तो हिसार से सावित्री जिंदल, गौतम सरदाना रानिया से, रणजीत सिंह तोशाम से, शशि रंजन पराशर, देवेंद्र कादयान, नयन पाल रावत, दीपक डागर, संदीप गर्ग, प्रिया असीजा, प्रशांत सनी, इसके साथ ही बच्चन सिंह, जसवीर, देशवाल बेरी, अमित महम, ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जो कि बागी बीजेपी के लिए साबित हुए हैं। राधा अहलावत, झज्जर से सतबीर सिंह, पुंडरी से दिनेश कौशिक, कलायत से विनोद निर्मल और आनंद राणा, इसराना से सत्यवान शेरा। तो ये बीजेपी के कुछ नेता हैं जिन्होंने बागी तेवर अख्तियार किया और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ ताल किस किस ने ठोकी है, अब आपको कांग्रेस के बारे में भी बताते हैं। कांग्रेस में 29 नेताओं ने तकरीबन 20 विधानसभा क्षेत्रों में टेंशन बढ़ा दी है। 29 बागियों ने जिन्होंने टेंशन बढ़ाई है उनकी सूची भी जरा आपको एक बार दिखा देते हैं कौन कौन से वो नेता हैं। पृथला से हैं नीटू मान, पटौदी से सुधीर चौधरी, कोसली से मनोज, कलायत से सतविंदर, अनीता ढुल, दीपक और सुमित, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन। ये तमाम कांग्रेस के वो 29 बागी हैं जिन्होंने टेंशन दोनों ही दलों के लिए बढ़ा दिया है। पानीपत शहरी से रोहिता रेवड़ी, भिवानी से अभिजीत, गोला से नरेश धांडे और डालूराम, गुहाना से हर्ष ठिकारा और झज्जर से संजीत। ये कुछ और सूची है। तो कुल 29 बागी हैं कांग्रेस की तरफ से। जींद से प्रदीप गिल, उचाना कला से वीरेंद्र घुगड़िया और दिलबाग सांडल, बहादुरगढ़ से राजेश जून, बरवाला से संजना सातरोड और नीलम अग्रवाल और बदौड़ा से माफ कीजिएगा अलग प्रत्याशी हैं। बालाकैन से चित्रा सरवारा, पुंडरी से रणधीर गोलन, सज्जन ढुल, सतवीर और सुनाता बतान, भवानी खेड़ा से सतबीर रतेरा, तिगांव से ललित नागर, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर। देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव ये जो है लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत हासिल करने के अरमानों पर उनके ही नेताओं ने पानी फेरा था। पिछली बार 6 निर्दलीय विधायक चुनाव में जीत कर आए थे, जिनमें से 4 बीजेपी के बागी नेता थे। बीजेपी ने जिन्हें टिकट नहीं दिया वो निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक बन गए। 2019 में बागी बनकर के जो जीते थे उनका भी नाम आपको बता देते हैं कौन कौन से वो बागी नेता थे और जिनको लेकर के बीजेपी के दिमाग में टेंशन जरूर होगी। नयन पाल रावत फरीदाबाद की पृथला सीट से उस समय विधायक बने। सोमवीर सांगवान दादरी विधानसभा सीट से निर्दलीय वो जीते थे चुनाव और बागी तेवर अख्तियार करके पार्टी छोड़ा था। बलराज कुंडू महम विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतने में वो सफल रहे थे। इसके साथ ही रणधीर सिंह गोलन पुंडरी सीट पर निर्दलीय जीत उन्होंने बतौर प्रत्याशी जीत दर्ज की। बादशाहपुर सीट पर निर्दलीय राकेश दौलताबाद ने जीत दर्ज की थी। वहीं रानिया विधानसभा सीट पर निर्दलीय रंजीत सिंह ने जीत दर्ज की। रंजीत सिंह कांग्रेस से बगावत करके मैदान में उतरे थे। 2009 से रंजीत सिंह इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते रहे। ऐसे ही गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट पर अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी के तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये दोनों कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय उतरे और जीत करके विधायक बन गए। 2019 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी और इसके बाद निर्दलीय विधायक ही उसके लिए सहारा बने। सही यही वजह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने बागी नेताओं पर एक्शन लेने से बच रही है और इन बागियों पर निष्कासन की कार्रवाई नहीं करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने सवाल उठाया। हेमंत ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले ये उम्मीदवार अभी भी अपनी पार्टी का हिस्सा है और दोनों पार्टियों ने बागी उम्मीदवारों को लेकर के प्लान भी बना रखा है।
राजनीति में देखा गया है कि जब चुनाव में कोई पार्टी का नेता बागी होकर चुनाव में निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी से उतरता है तो उसे पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर देती है। 2019 विधानसभा चुनाव में इस तरह के बागियों को पार्टी से निष्कासित किया गया और इस बार दोनों पार्टियां एहतियात बरत रही हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने बागियों पर एक्शन लेने से इसलिए बच रही है ताकि सरकार बनाने में अगर जरूरत पड़ जाए तो ये नेता उनके काम आ सके। और इस बार जिस तरीके का मुकाबला है उसे देखते हुए लग रहा है कि सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि रणनीति के तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बागी नेताओं पर एक्शन से कतरा रहे हैं।